अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेक्सोनोमिक रैंक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज टेक्सोनोमिक रैंक। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड नाउन एज टेक्सोनोमिक रैंक्स। वो ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक रैंक कहते हैं, या फिर इसे टेक्सा भी कहते हैं, और अगर सिंगुलर कहना हो तो टेक्सोन कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस। स्वीडिश बॉटनिस्ट यानी कि स्वीडन के रहने वाले बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस ने लीनियस सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक्स इंट्रोड्यूस करवाया था। कब? 1735 में। एमसीक्यू आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है। इन्हों के मुताबिक 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, और जो कि आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। 3-4 दफ़ा पढ़ें। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये कार्ल लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाए 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स, जिसमें हम किसी स्पीशी को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 1977 में इसमें डोमेन भी ऐड किया गया। ठीक है, एक रैंक है, 1977 में डोमेन ऐड किया गया। तो अब हम 1 बाय 1 इन 8 रैंक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है डोमेन, हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक। अब इसके कितने डोमेन्स हैं? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकरिया। डोमेन्स को आपने ABE से याद रख लेना। 3 मेन डोमेन्स हैं, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकरिया। अब किंगडम क्या होता है? जो डोमेन है, ऊपर वाला डोमेन, वो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। फाइलम क्या होता है? ठीक है, जो ऊपर वाला किंगडम है, फाइलम में डिवाइड किया गया है। क्लास क्या होती है? जो ऊपर वाले फाइला हैं उन्हें हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जो डेफिनेशन है वो छोटे सब यूनिट्स हैं, वो डिवाइड हो चुके हैं और उससे ऊपर वाले से डिवाइड हुए। ठीक है, तो ये अपने याद रखना बड़ा इजी है। किंगडम, जो यूकरिया है, वो सबसे पहले 4 किंगडम्स में डिवाइड हुआ है। एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्टा। ठीक है, अब फाइलम क्या होता है? फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं, फंजाई और प्लांटी के लिए हम इसे डिवीजन कहते हैं। तो जो किंगडम है, ऊपर वाला किंगडम, वो सब डिवाइड है फाइला के अंदर। अब क्लास क्या होती है? जो फाइलम है, ठीक है, जो फाइलम है वो सब डिवाइड है क्लासेस के अंदर। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, जो क्लास है वो सब डिवाइड है, ब्रोकन है इनटू रिलेटेड ऑर्डर्स। ये रिलेटेड भी कहना है आपने कि एक जैसे, मिलते जुलते। अब उसके बाद फैमिली, उससे ऊपर वाला ऑर्डर जो है वो सब डिवाइडेड है इनटू फैमिलीज। अब लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे आता है जीनस। जीनस क्या है? जो फैमिली है वो जेनरा में सब डिवाइडेड है। अब स्पीशी क्या है? इज द लोवेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक, हाईएस्ट डोमेन, लोवेस्ट स्पीशी। Species, it is the lowest taxonomic rank. A species is defined as group of similar organisms that can interbreed and produce fertile offsprings. Fertile means that can reproduce. Okay, तो ये आपको याद होगी। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। What is a species? It is the lowest taxonomic rank. It is defined as group of similar organisms that can interbreed and produce fertile offsprings. Fertile means that are capable of reproduction or that can reproduce. तो इसे हम क्या कहते हैं? Species कहते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन एंड पी। सबसे पहले डोमेन हम फ्रूट फ्लाई की डिस्कस करते हैं। यूकरिया, किंगडम, एनिमिलिया, फाइलम, आर्थ्रोपोडा। जो नाउन एनिमल्स हैं उसमें 84% जो हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्लास, इंसेक्टा। क्लास के बाद ऑर्डर, डिप्टेरा। फैमिली,
ड्रोसोफिलिडी, डी, जीनस ड्रोसोफिला और स्पीशीज़ है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये आप याद कर लें, आई थिंक आप 5-6 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। उसी तरह डोमेन यूकरिया, किंगडम जो है वो एनिमेलिया, फाइलम इसका क्या है, फाइलम कोडेटा, क्लास मेमेलिया, क्लास के बाद ऑर्डर इसका क्या है, प्राइमेट्स, फैमिली इसकी है जी होमिनिडी, ठीक है, ए एंड पे आता है। उसके बाद जीनस आता है होमो एंड स्पीशीज है होमो सेपियंस। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पी का, ठीक है, जिसे मटर कहते हैं, वेजिटेबल एक है। डोमेन यूकरिया, उसी तरह किंगडम प्लांटी, फाइलम इसका क्या है, मैग्नोलियोफाइटा। उसके बाद क्लास मैग्नोलियोप्सिडा। उसके बाद ऑर्डर फेबल्स। उसके बाद फैमिली फैबेसी। उसके बाद जीनस पीजम और स्पीशीज क्या है, वो जीनस और स्पीशीज को मिला के हम लिख देते हैं पीजम सेटिवम। अगर बार बार साइंटिफिक नेम यूज कर रहे हैं तो वो उसका जो जीनस होता है उसका कैपिटल और आगे उसकी स्पीशीज आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जगह की वजह से उसका एब्रीवेशन यूज कर लिया। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और ये 5 साइंटिस्ट जो हैं इन्हों की वर्किंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसमें से एमसीक्यूज भी काफ़ी बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। सबसे पहले अरिस्टोटल जो है वो ग्रीक फिलोसफर हैं, यूनान के रहने वाले, और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ही वॉज द फर्स्ट फिलोसफर टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। नंबर 2, अबू उस्मान उमर अल जहीज, ही वॉज अ अरब स्कॉलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़ूलॉजी के बारे में काफ़ी डिस्कवरीज की। ही डिस्क्राइब्स 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ डिस्क्राइब की, और इन्होंने एंट की लाइफ के बारे में भी स्टडी किया और बुक्स लिखी। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं एंड्रिया सिसल्पिनिया। ही वॉज अ इटालियन बॉटनिस्ट, तो बॉटनी का काम किया होगा। डिस्क्राइब प्लांट्स into 15 groups, he divided plants into 15 groups, ठीक है, 15 ग्रुप में प्लांट्स को डिवाइड किया और उन्हें जेनरा का नाम दिया। उसके बाद टोनफोर्ट वाज अ फ्रेंच बॉटनिस्ट, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। क्लास और स्पीशीज के बारे में बताया। क्लास इज द लार्जर यूनिट, एक लार्जर यूनिट ले लिया, एंड स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो स्पीशीज है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। जो क्लास होती है उसमें ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, तो ये लार्जर यूनिट है, और स्पीशीज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इन दोनों के बारे में उन्होंने बताया टोनफोर्ट ने। उसके बाद कार्लिनियस वाज स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने टेक्सोनोमिक हायरार्की बताई। ही डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 7 टेक्सा। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए 7 टेक्सा बताए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लाइट का इशू था, उस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये आगे लेक्चर्स चलते जाएंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस में जो साइंटिस्ट का एज इरा है, अगर वो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। किसी को याद होता है तो वो लिख दे, तो आपको नहीं याद होता इट्स ओके। आप साइंटिस्ट का नाम और उन्हों के काम, ठीक है ना, जो रिलेटेड उन्हों के काम बताए हैं वो आपने लिखने हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।